हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर में। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर। ये बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए होता है आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर। इसके पहले हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं ऑर्गेनिक में। सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है, उसके बाद उसके कुछ इंट्रोडक्शन हम लोग देखे हैं, फिर होमोलोगस सीरीज के बारे में देखे हैं। अगला स्टेप हम लोग का क्या होगा, नॉमेनक्लेचर होगा। नॉमेनक्लेचर इज द सिस्टम ऑफ असाइनमेंट ऑफ द नेम टू ऑर्गेनिक कंपाउंड। नॉमेनक्लेचर होता क्या है, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका नाम हम क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं या फिर असाइनमेंट करते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। अब देखो, नॉमेनक्लेचर में भी दो टाइप के होंगे, हम लोग देखेंगे। नॉमेनक्लेचर दो टाइप का होगा। नॉमेनक्लेचर भी दो टाइप का होगा। पहला होगा ट्राइवियल सिस्टम, या फिर दूसरा हो जाएगा आईयूपीएससी। ट्राइवियल सिस्टम क्या होता है, ये कॉमन एक तरीके से कॉमन नेम होगा। कॉमन नेम जैसे सपोज करो आप लोग कि कोई कंपाउंड जहां पाया जा रहा है किसी लोकेशन पे, तो वहां पे उसके लोकेशन के आधार पे उसका क्या हो जाए, उसका नाम रख दिया जाए। जैसे आगे हम लोग देखेंगे, मीथेन गैस को मार्स गैस क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो मार्सी प्लेस पे क्या होता है, पाए जाते हैं। मीथेन गैस को क्या बोलते हैं, मार्स गैस क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो मार्सी प्लेस पे पाया जाता है। अब देखो, लेकिन वही आईयूपीएससी नेम क्या हो जाएगा, मीथेन का मीथेन हो जाएगा, लेकिन ट्राइवियल नेम क्या हो जाएगा, मार्स गैस हो जाएगा उसका। तो ट्राइवियल नेम क्या होता है, कॉमन नेम होता है एक तरीके से। वो क्यों रखा जाता है, उसकी सोर्स के आधार पे या फिर प्लेस के आधार पे होता है ट्राइवियल नेम। लेकिन आईयूपीएससी नेम क्या होता है, वो एक फिक्स नेम होता है, और पूरे क्या होता है, पूरे ऑल वर्ल्ड में कोई कंपाउंड है तो उसको एक ही नाम से क्या होगा, बुलाया जाएगा। अब देखो, जैसे कुछ है यहाँ पे ट्राइवियल नेम सिस्टम में क्या है, मीथेन है, CH4 है, तो इसको क्या बोला जाएगा, मार्स गैस बोला जाएगा। इसको क्या बोला जाएगा, मार्स गैस। उसी तरीके से देखो, ये है हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH, इसको क्या बोला जाएगा, एस्टिक एसिड बोला जाता है। एस्टिक एसिड, इसको एस्टिक एसिड क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये विनेगर में पाया जाता है। ये क्या होता है, विनेगर में पाया जाता है। और एस्टिक का लैटिन नेम क्या होता है, लैटिन नेम एसिटम होता है, उसका कॉमन नेम विनेगर होता है। समझ गए, तो ये हो गया। तो ट्राइवियल नेम एक कॉमन नेम होता है, जो नाम हम लोग कहां से करते हैं, या तो उसकी प्रॉपर्टी पे या तो उसके प्लेस के आधार पे हम लोग ट्राइवियल नेम सिस्टम करते हैं। आईयूपीएससी नेम सिस्टम क्या है, एक आईयूपीएससी एक संस्था है, वो क्या होता है, वो उसका एक फिक्स मेथड है कि हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे। आईयूपीएससी एक संस्था है जो क्या होता है, डिसाइड करता है कि किसी भी कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर हम लोग कैसे करेंगे। आईयूपीएससी का फुल फॉर्म आप लोग याद कर सकते हो, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री हो गया। ये कब डिसाइड हुआ, आईयूपीएससी यहाँ पे है 1957 में क्या हुआ, सिस्टमाइज हो गया आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर। अब देखो, कहीं भी हम लोग आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर करते हैं तो क्या होता है, आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर देखो क्या होगा। पहला होगा जो दिया हुआ है, रूट वर्ड। दूसरा होगा सफिक्स, और थर्ड होगा हमारे पास प्रीफिक्स। अब देखो हम लोग कैसे इसको लिखते हैं, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर लिखते समय सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रीफिक्स को, उसके बाद से क्या होगा, रूट वर्ड होगा,
रूट वर्ड होगा, उसके बाद क्या होगा, सफिक्स होगा, उसके बाद सफिक्स होगा। कितना भी अब बड़ा ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका क्या होगा, नामनक्लेचर लिखते समय हमें यही ध्यान देना रहता है। सबसे पहले क्या रखेंगे, प्रीफिक्स रखेंगे, फिर रूट वर्ड रखेंगे, फिर क्या होगा, सफिक्स होगा। इसमें अभी आगे जाओगे आप लोग हायर क्लास में तो प्रीफिक्स में भी दो प्रीफिक्स पढ़ोगे, प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स। फिर सफिक्स में भी दो टाइप के पढ़ोगे, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। तो इतना यहाँ पे दिया नहीं है तो हम लोग उसको नहीं कंसीडर करेंगे। तो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स लिखेंगे, फिर रूट वर्ड होगा, फिर क्या होगा, सफिक्स लिखेंगे। ओके, ये हो गया। अब देखो रूट वर्ड क्या होता है और प्रीफिक्स क्या होता है और सफिक्स क्या होता है, ये सबको आपको बताया जाएगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, रूट वर्ड को देखेंगे कि रूट वर्ड होता क्या है। रूट वर्ड क्या होता है, रूट वर्ड पहला तो होगा इट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम क्या होगा, ये कार्बन एटम पे डिपेंड करता है। रूट वर्ड हमेशा एक बात याद रखना आप लोग कि जो रूट वर्ड होगा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या होगा, रूट वर्ड हमेशा होता है। अभी ये सारा एग्जांपल आपको बताया जाएगा, एग्जांपल देके हम बताएंगे कि होता क्या है, कैसे हम लोग सेलेक्ट करना है। तो रूट वर्ड क्या होगा, रूट वर्ड नंबर ऑफ कार्बन पे डिपेंड करेगा और रूट वर्ड हमेशा क्या होगा, लॉन्गेस्ट कार्बन का चेन होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं, यहाँ पे देखो आप लोग बुक में, जैसे कार्बन एक है अगर तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेथ बोलेंगे। अगर कार्बन नंबर का नंबर 1 है तो मेथ बोलेंगे, अगर 2 कार्बन है तो एथ बोलेंगे, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट बोलेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख लो, अगर मान लो हमारे पास केवल CH4 है तो इसका रूट वर्ड क्या हो जाएगा, इसका रूट वर्ड क्या हो जाएगा, मेथ हो जाएगा, मेथ हो जाएगा। क्यों मेथ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 1 है। अगला एग्जांपल मान लो देख लो, जैसे ये है मान लो CH3 और CH3 है ये, इसका रूट वर्ड क्या होगा, रूट वर्ड, इसका रूट वर्ड क्या हो जाएगा, एथ हो जाएगा। एथ क्यों होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन का चेन है, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन का चेन है तो इसका रूट वर्ड क्या हो जाएगा, एथ हो जाएगा। इसी तरीके से अगला हम लोग देखते हैं, मान लो ये है CH3, CH2 और CH3, इसका रूट वर्ड क्या होगा। अभी हम लोग केवल रूट वर्ड पे बात कर रहे हैं, नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाएगा वो हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, इसका रूट वर्ड क्या होगा, रूट वर्ड इसका हो जाएगा प्रोप, रूट वर्ड क्या हो जाएगा, प्रोप हो जाएगा। क्यों प्रोप होगा, क्योंकि इसमें 3 कार्बन की चेन है। इसी तरह अगला देख लेते हैं हम लोग, जैसे मान लो ये है CH3, CH2, CH2, CH2 और ये है CH3 है। इसका रूट वर्ड क्या होगा, देखो आप लोग, रूट वर्ड क्या होगा, रूट वर्ड इसका हो जाएगा, देखो इसमें कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 और 5, तो 5 कार्बन का चेन है तो रूट वर्ड क्या हो जाएगा, इसका पेंट हो जाएगा। रूट वर्ड इसका क्या हो जाएगा, पेंट हो जाएगा। इसी तरीके से मान लो 6 कार्बन का चेन होता तो क्या हो जाएगा, हेक्स होता, 7 का होता तो हेप्ट होता। तो आप लोग समझ गए होंगे कि रूट वर्ड हम लोग कैसे लिखेंगे। रूट वर्ड डिसाइड करने के लिए क्या करेंगे, पेरेंट कार्बन का चेन देखेंगे और नंबर ऑफ कार्बन पे डिपेंड करेगा कि हमारा रूट वर्ड क्या होगा। ओके, ये हो गया। अब देखो सफिक्स क्या होगा,
दूसरा है हमारे पास सफिक्स, सफिक्स, ठीक है। देखो द रूट वर्ड इज फॉलोड बाय एन एप्रोप्रिएट सफिक्स विच रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ बॉन्ड इन कार्बन कार्बन एटम। रूट वर्ड क्या होता है, अभी हम ऊपर लिखे हैं आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो सबसे पहले प्रीफिक्स, फिर रूट वर्ड, फिर क्या होता है सफिक्स होता है। अब रूट वर्ड हमें पता चल गया कि क्या होगा, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक प्रॉपर सफिक्स लगाएंगे। सफिक्स किस पे डिपेंड करेगा, हम देखेंगे कि कार्बन कार्बन एटम के बीच का बॉन्ड क्या है, कार्बन कार्बन एटम के बीच का बॉन्ड क्या है उसी पे डिपेंड करेगा। तो ये हो जाएगा सफिक्स which represent the nature of the bond in a carbon carbon एटम। ठीक है, ये हो गया। अब देखो सफिक्स हम क्या लगाएंगे। अगर हमारे पास एल्केन है, अगर हमारे पास एल्केन है, एल्केन का मतलब क्या है, कार्बन कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स क्या हो जाएगा, अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स क्या होगा हमारा, एन हो जाएगा। सफिक्स क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है कार्बन चेन में तो सफिक्स क्या होगा, एन होगा। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो जा रहा है, अगर क्या है एल्कीन है, अगर एल्कीन है या फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो सफिक्स क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। तो सफिक्स क्या होगा, इन होगा। उसी तरीके से अगर एल्काइन है, एल्काइन है यानी कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो सफिक्स क्या हो जाएगा, आइन हो जाएगा। ठीक है, अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो सफिक्स क्या होगा, आइन हो जाएगा। ओके, तो आप लोग समझ गए होंगे कि हमें रूट वर्ड में क्या लेना है और सफिक्स में क्या लेना है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे कुछ दिए गए हैं, यहाँ पे टेबल, नेचर ऑफ बॉन्ड, सफिक्स, जनरल नेम, जनरल फार्मूला एंड एग्जांपल। नेचर ऑफ बॉन्ड अगर सिंगल सिंगल है, देखो यहाँ पे नेचर ऑफ बॉन्ड अगर सिंगल सिंगल है तो सफिक्स क्या हम ले रहे हैं, एन ले रहे हैं। अगर नेचर ऑफ बॉन्ड क्या है, डबल बॉन्ड है तो सफिक्स क्या होगा, इन होगा। ओके, ठीक है। अब देखो अगर नेचर ऑफ क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, अगर नेचर ऑफ कार्बन का क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है अगर दो कार्बन के बीच में तो क्या हम सफिक्स लगाएंगे, आयन लगाएंगे। ठीक है, ये जनरल नेम क्या होगा ये हम लोग पढ़ चुके हैं और ये जनरल फार्मूला भी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। ये जो एग्जांपल है ये हम आगे अभी आपको बताया जाएगा कि ये कैसे हम लोग लिख रहे हैं। ओके, तो दो हम लोग पढ़ चुके हैं, रूट वर्ड पढ़ चुके हैं और सफिक्स पढ़ चुके हैं। अब देखो प्रीफिक्स क्या होगा, थर्ड हम लोग पढ़ेंगे प्रीफिक्स के बारे में। प्रीफिक्स, ओके, इट डिनोट्स द सब्स्टिट्यूएंट एल्किल फंक्शनल ग्रुप एंड इट्स पोजीशन इन द कार्बन चेन। देखो क्या होगा इसमें, प्रीफिक्स क्या होता क्या है, मान लो ये हमारे पास कोई कार्बन चेन है ये, ठीक है, यहां पे सपोज करो कोई कार्बन जुड़ा हुआ है तो ये क्या होगा, ये होगा सब्स्टिट्यूएंट, ये क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट होगा, ये क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट होगा। जो सब्स्टिट्यूएंट होता है वही क्या होता है, प्रीफिक्स के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। जो सब्स्टिट्यूएंट होता है वही क्या होता है, प्रीफिक्स के फॉर्म में आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में क्या होता है, लिखा जाता है।
अब इसमें देखो अगला लिख रहा है पॉइंट्स, प्रीफिक्स आल्सो इंडिकेट एडिशनल सब्स्टिट्यूएंट ऑन फंक्शनल ग्रुप डाई ट्राई टेट्रा या फिर यूज फॉर 2 3 4। अब देखो इसका मतलब क्या है, एक मिनट। जैसे ये है हमारे पास, ये है कोई कार्बन चेन, ओके, दिस इज ए कार्बन चेन। मान लो यहां पे एक सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, एक यहां पे जुड़ा हुआ है, एक यहां पे जुड़ा हुआ है। एक ही कार्बन चेन में कितने सब्स्टिट्यूएंट हैं? सेम सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं? 3 हैं। एक ही कार्बन चेन है हमारे पास, उसमें 3 सब्स्टिट्यूएंट क्या है? सेम है। तो सब्स्टिट्यूएंट सेम होगा तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग? ट्राई वर्ड का यूज करेंगे। तो जो भी इसका नाम होगा वो हम लोग आगे देखेंगे आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में। जो भी इसका नाम होगा उसके लिए हम क्या करेंगे? ट्राई वर्ड का यूज करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे? ट्राई वर्ड का यूज करेंगे, ट्राई वर्ड का। और यहां पे क्या होगा? सब्स्टिट्यूएंट होगा, यहां पे सब्स्टिट्यूएंट होगा, ठीक है। तो इसके लिए ट्राई वर्ड का यूज करेंगे और सब्स्टिट्यूएंट उसके बाद हम लोग लिखेंगे। क्यों ट्राई वर्ड का यूज कर रहे हैं? क्योंकि जो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट हैं, सारे सब्स्टिट्यूएंट क्या है? सेम है। सारे सब्स्टिट्यूएंट क्या है? सेम है, इसीलिए ट्राई वर्ड का यहाँ पे यूज किया जा रहा है। ओके, ये हो गया आपको। अब देखो, मान लो जैसे है, अब हम लोग देख लेते हैं एल्किल ग्रुप के बारे में। ओके, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक और आपको हल्का सा हिंट दे रहे हैं। मान लो ये है कार्बन चेन, कार्बन चेन है ये कार्बन चेन। मान लो एक यहां पे कार्बन जुड़ा हुआ है, एक यहां पे कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इसका भी नॉमेनक्लेचर हम लोग करेंगे। तो क्या होगा? सेम सब्स्टिट्यूएंट है, सेम सब्स्टिट्यूएंट है तो क्या करेंगे हम लोग? डाई वर्ड का यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे क्या होगा? डाई वर्ड का यूज करेंगे और बाद में क्या लगा देंगे? सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख देंगे। समझ रहे हो? डाई वर्ड का यूज करेंगे और फिर सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख देंगे। ओके, अब देखो एल्किल ग्रुप होता क्या है। एल्किल ग्रुप ओके, देखो एल्किल ग्रुप क्या होता है। हम क्या करेंगे? यहां पे कोई एल्केन ले लेंगे, एल्केन होगा, उसमें से क्या करेंगे? माइनस हाइड्रोजन कर देंगे। एल्केन लेंगे, उसके बाद से उसमें से क्या करेंगे? माइनस हाइड्रोजन कर देंगे। तो जो भी हमें मिलेगा वो क्या होगा? एल्किल होगा। जो भी हमें मिलेगा वो क्या होगा? एल्किल हो जाएगा। ओके, अब एग्जांपल देखो हम आपको दे रहे हैं। जैसे यहां पे है, ये है मीथेन का, इसमें से क्या करेंगे? एक हाइड्रोजन को माइनस कर देंगे, एक हाइड्रोजन को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ये स्ट्रक्चर हमें मिलेगा, ये स्ट्रक्चर हमें मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा एल्किल ग्रुप का स्ट्रक्चर। एल्किल ग्रुप, तो एल्किल ग्रुप हम फाइंड आउट कैसे करेंगे? कोई भी एल्केन ले लेंगे, उसमें से एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर देंगे, उसके बाद जो बचेगा वही क्या हो जाएगा? वो एल्किल ग्रुप हो जाएगा। समझे? हम क्या करेंगे? कोई एल्केन ले लेंगे, उसके बाद से उसमें से एक हाइड्रोजन एटम को माइनस कर देंगे, उसके बाद जो हमारे पास बचेगा वही क्या हो जाएगा? एल्किल ग्रुप हो जाएगा। ओके, अब जैसे यहां पे देखो कुछ है, जैसे मीथेन है हमारे पास, इसका देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? अगर एल्केन है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला CH4 होगा। एल्किल रेडिकल क्या होगा? देखो यहाँ पे CH3 होगा। यहाँ पे मीथेन है, आपको हम बता दे रहे हैं C2H6 है। अगर यहाँ पे माइनस हाइड्रोजन करोगे आप लोग तो क्या होगा? यही स्ट्रक्चर मिलेगा आपको। ये क्या होगा? एल्किल ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह नीचे आ जाओ, ये है C3H7
माइनस का हाइड्रोजन एटम, तो ये क्या हो जाएगा C3H7 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये भी एल्किल ग्रुप हो जाएगा। जैसे देखो ब्यूटेन है हमारे पास, C4 है और H10 है, एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर चुके हैं, तो ये हो जाएगा C4H9। ये क्या हो जाएगा, एल्किल ग्रुप हो जाएगा। ये क्या होगा, एल्किल ग्रुप हो जाएगा। एल्किल ग्रुप से देखो तीन तरीके से स्ट्रक्चर बनाएंगे। एक तो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा जो यहाँ पे दिया हुआ है C4H9 का, एक होगा एब्रिविएटेड फॉर्म मतलब शॉर्ट फार्मूला या फिर संक्षिप्त में फार्मूला, ये हो जाएगा उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये है उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो आप लोग समझ गए होगे कि हम लोग कैसे करेंगे कि कोई एल्केन है उसको एल्किल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे नीचे यहाँ पे देखो दिया हुआ है, नीचे देखो कोई एल्केन है, एल्केन का फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2 है। एक हाइड्रोजन एटम को माइनस करोगे तो क्या होगा, C एक बॉन्ड क्या हो जाएगा, खाली रहेगा और Cn रहेगा, H2n प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्यों +1 होगा +2 से, क्योंकि एक हाइड्रोजन एटम हम यहाँ पे रिमूव कर चुके हैं। ठीक है, तो जनरल फार्मूला ऑफ एल्किल ग्रुप क्या होगा, जनरल फार्मूला ऑफ एल्किल ग्रुप क्या होगा, एल्किल ग्रुप क्या होगा, देखो ये हो जाएगा CnH2n और प्लस का 1 हो जाएगा। ओके ठीक है, अब देखो इसका हम एल्किल ग्रुप में करते क्या है, एक मिनट, ये है मीथेन है हमारे पास, CH4 है मीथेन, मान लो इसको हमें एल्किल में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर देंगे, ये चेंज हो जाएगा CH3, एक बॉन्ड खाली रहेगा। इसका नाम हम कैसे करेंगे, देखो सफिक्स क्या करेंगे, जो भी सफिक्स होगा इसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे और ऐड क्या करेंगे, ऐड YL, ऐड क्या करेंगे YL, किसमें करेंगे, रूट वर्ड में, ऐड YL इन रूट वर्ड, ऐड YL इन रूट वर्ड। रूट वर्ड ओके, तो देखो इसका रूट वर्ड क्या है, मेथ है, इसका रूट वर्ड क्या है, मेथ है, और ऐड हमें क्या करना है YL, तो इसका क्या हो जाएगा, मेथिल हो जाएगा। ठीक है ओके, तो आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग कैसे एल्किल ग्रुप को पता लगा पाएंगे, और प्रीफिक्स क्या होता है, रूट वर्ड क्या होता है, और सफिक्स क्या होता है। अगले क्लास में हम लोग फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम लोग नॉमेनक्लेचर के देखेंगे। ओके।